सभी विद्यार्थियों का पुनः लेक्चर में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है हाई कोर्ट की शक्तियां, हाई कोर्ट का गठन, इसकी स्थापना, इसकी शक्तियां, इसके जुरिस्डिक्शंस। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्थापना, क्षेत्राधिकार और उसके पावर्स के बारे में हम अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज के लिए आप मेरा पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में भी आने की संभावना है इनकी, तो आपको थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा हाई कोर्ट के गठन की स्थापना, हाई कोर्ट का गठन एवं उसकी स्थापना के बारे में संक्षिप्त में या विस्तार से समझाइए। उच्चतम न्यायालय का जो गठन है उसकी स्थापना है, उसके लिए प्रोविजन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में। ये स्पष्ट और साफ से बता रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रत्येक राज्य में, इस लाइन को अंडरलाइन करना, भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जोधपुर में है। उसकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ है? जयपुर में। ठीक है ना। इसी तरह एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? भोपाल में, और उसकी जो ब्रांचेस है वो है इंदौर में। इस तरह से अलग अलग जगह हर राज्य में एक एक अपना हाई कोर्ट होगा जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कहलाएगा। यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या उसका अधीनस्थ कोर्ट होते हैं या जो भी कोर्ट होते हैं उन सबकी जो अपीली सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। ठीक है ना। संसद को अधिकार प्राप्त है कि एक संघ राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। संसद को यह राइट्स भी दिया गया है। भारत में भारत में हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। जैसे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है अगर वो कोई डिसीजन देगा तो उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में आप उसकी जो नज़ीर है, उसके जो उसकी जो रूलिंग्स है आप उसको अपने अधीनस्थ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बता सकते हैं। इससे हमने हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय माना है ना। अतः उच्चतम न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय के समान अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति का भी प्रावधान है। यदि कोई हाई कोर्ट की अवमानना करता है या उससे अधीनस्थ कोर्ट की अवमानना करता है तो हाई कोर्ट उसके लिए दंड दे सकता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हाई कोर्ट अपने राज्य का सर्वोच्च कोर्ट होगा, और यदि कोई उसकी अवमानना करता है या उससे अधीनस्थ या जुड़े हुए कोर्टों की कोई अवमानना करता है तो उसको दंड देने का पावर रखता है ना। फिर आता उच्चतम न्यायालय की रचना और नियुक्तियां। तो संविधान का अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट की रचना और उससे अनुच्छेद 217 में उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। 216 के अनुसार प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा इतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जो तय किए जाएंगे। यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल ओवर इंडिया में कितना हाई कोर्ट्स हैं? पहले 21 थे, अब 24 है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति समय समय पर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित उस न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेन नियुक्ति का जो अंतिम पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। फिर अनुच्छेद 224 में न्यायाधीश, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा के बारे में भी उपबंध किया गया कि अपर न्यायाधीश कब होगा, तो उसके बारे में आर्टिकल 224 में बताया गया है। ठीक है ना। और इसके जो आयु का जो प्रोविजन है वो है 62, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आयु का जो प्रोविजन था वो कितना था? 65। आयु का थोड़ा ध्यान रखना, 65, और हाई कोर्ट में 62 के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की सलाह लेता है, जो
नियुक्ति के दौरान जो एक कोरम पूरा करना है, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेना उसके लिए जरूरी है ना। इनका कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक होता है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श द्वारा की जाएगी, जो एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वैसे यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है। यानी आप कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति करोगे, उसमें मुख्य न्यायमूर्ति की जो सलाह है वो बहुत ही अहम मानी जाएगी। जो पैनल तैयार किया जाएगा उसके अनुसार ही उनकी वो नियुक्ति की जाएगी, जो सर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है ना। फिर अनुच्छेद 223 बहुत इंपॉर्टेंट है, 223। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी, यह इस अनुच्छेद में बताया गया है। जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद का कार्य करने में असमर्थ होता है, तब राष्ट्रपति उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति नहीं तो कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 223 में बताया गया है, और राष्ट्रपति इस प्रकार उसकी नियुक्ति कर सकता है। तो आज हमने गठन और उसकी स्थापना और उसके आयु के बारे में हमने संक्षिप्त में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।